नमस्कार दोस्तों, 20 नवंबर को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं और 21 नवंबर से ही ऑपरेशन बुलडोजर शुरू कर दिया जाता है अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए। प्रशासन का कहना है कि इनकी दुकानों की वजह से सड़कें गंदी हो जाती हैं, जाम लगता है, मार्केट में चलना मुश्किल हो जाता है, नालों पर कब्जा है इसलिए सफाई नहीं हो पा रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं। हाँ, इस बात में लॉजिक तो है, लेकिन ये लॉजिक चुनाव के बाद ही देखने को मिलता है। चुनाव से पहले सब कुछ नॉर्मल रहता है और उसके बाद ही सारी कमियां नजर आती हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने रेल और पटरी पर छोटा व्यापार करने वालों का भी हाथ थामा है। हमने रेहड़ी, ठेले, पटरी पर छोटा सा कारोबार व्यापार करने वालों का भी हमने हाथ थामा है। हाँ, शायद आपने उन लोगों को अलग से जगह दे दिया होगा कि जाओ, ये व्यापार करना तुम्हारे लिए मुश्किल है, मैं तुम्हें आसान रास्ता बताता हूँ। सड़क पर जाओ, कटोरा लो और अपने बच्चों के साथ बैठकर भीख मांगो। दोस्तों, ये बात सुनने में बहुत खराब लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। तो समस्तीपुर में गरीबों और महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनके पास कोई कमाने वाला नहीं है। बेटा मर गया, 4 महीना जाके मरना, अगर बच्चा था कि आप मोदी को घर बैठाएला घुसू का घुसकुनिया काट को हमें तो अकेला बेच कर दिया बता के हमारा आपको आदेश मिला था दुकान हटाने का? कोई सूचना मिला कि आप दुकान मंदिर के आगे हटा लीजिए, रोड के आगे हटा? छोटा सा ठेला और छोटी सी सब्जी की दुकान लगाकर वो लोग अपना पेट पालते थे, लेकिन उनका ये रोजी रोटी भी उनसे छीन लिया गया। दोस्तों, इस अतिक्रमण की वजह से वहाँ की महिलाएं इतनी मजबूर हो चुकी हैं कि वो अपना जान तक देने को भी तैयार है। शासन हटाती है तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? सिर्फ लेन में करते, कुछ नहीं करेंगे। इतना है ना, बाल बच्चा सबको लेकर, भगवान का सब बच्चा सबको लेकर लेन में कुछ जाए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो लोग भीख मांग कर अपना गुजारा करते हैं और पिछले 40 सालों से झुग्गी झोपड़ी बनाकर वहाँ रह रहे हैं। कहना हम लोग भीख मांग मांग कर यहाँ पर रहते हैं, खाते पीते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर इन लोग को हटाया जा रहा है। अब बोल रहे हैं 40 साल से ये लोग बसे हुए हैं इस जगह पर, लेकिन हम लोग नहीं जाए, बाल बच्चा कल्पेगा, उसको भला नहीं होगा उसको। प्रशासन ने उस झुग्गी झोपड़ी को हटाने के लिए उन्हें 10 दिन का मोहलत दिया है। इतना तो है, आज हट जाए चाहे 10 दिन में, 10वें दिन सर मेरी बात भी सुनिए। दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि गरीबी हटाना है, विकास करना है, आदर्श गांव बनाना है और गरीबी को दूर करना है, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो रहा है। गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को ही हटाया जा रहा है। बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि अवैध अतिक्रमण हटवाना गलत नहीं है, लेकिन उन गरीबों के लिए उचित व्यवस्था भी किया जाना चाहिए और ये बात भाकपा माले नेता भी कहते हैं। दोस्तों, इस बुलडोजर एक्शन से वहाँ के कुछ दुकानदारों ने नगर निगम पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि कुछ दुकानदारों को छोड़ दिया गया और कुछ लोगों को ही निशाना बनाया गया। दोस्तों, ये नगर निगम के लोग ही अवैध रूप से वसूली करते हैं और जब भी ऐसी कार्रवाई होती है तो उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो उन्हें पैसे नहीं देते, और जो लोग उन्हें पैसे देते हैं उन्हें सेफ छोड़ दिया जाता है। अब आप खुद सोच कर देखिए, जो गरीब मजदूर दिन भर मजदूरी करके छोटा सा व्यापार करके अपना और अपने परिवार का पेट पालता हो, वो भला रिश्वत कैसे दे सकता है। और ये अतिक्रमण हटाने का कार्य समस्तीपुर समेत बिहार के कई शहरों में चल रहा है, जैसे भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दानापुर, लखीसराय, सीतामढ़ी, पटना और बिहार शरीफ। इन सभी शहरों में भी ऑपरेशन बुलडोजर कार्य जारी है और बड़ी संख्या में कच्चे और पक्के मकानों को तोड़ा जा रहा है। गरीब का घर तोड़वा के अच्छा नहीं किया है तुमने। वैसे तो बीजेपी कहती है कि हमने श्री राम मंदिर बनवा दिया और अभी हाल ही में वहां पर ध्वजारोहण किया गया है। वो कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और हम हिंदू के पक्ष में हैं। और वहीं पर बिहार में जब मंदिर को तोड़ा जा रहा है, राम भगवान है तो क्या शिव और हनुमान वो भगवान नहीं है? उनका मंदिर तोड़ा जा रहा है तो वो भगवान नहीं माने जा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल अंधभक्तों से है। जब राम मंदिर का कोई कार्य होता है तो अंधभक्त पहले आ जाते हैं कि हमारे मोदी जी ने किया है, मोदी जी ना होते तो शायद राम मंदिर नहीं बनता। हाँ, ये बात तो सच है, लेकिन क्या वो राम मंदिर सिर्फ आस्था और प्रेम के लिए बना है या फिर उसके पीछे छुपा हुआ है एक सोची समझी साजिश? क्योंकि अगर राम मंदिर मंदिर है
और राम भगवान है, तो भारत में और भी कई सारे मंदिर हैं, उनका भी सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि राम मंदिर बना है, राम भगवान है तो और मंदिरों में भगवान नहीं है। अंधभक्तों, अब इस पर क्या कहोगे? दोस्तों, बात यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का नहीं है, वो तो हर शहर में होता रहता है। बात यहाँ पर गरीबों और पिछड़ों के जीवन और भविष्य का है। सरकार तो वादे करती है कि 15 लाख बैंक में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन ये सिर्फ जुमलेबाजी बनकर रह जाती है। जो लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, जितने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। असल में तो गरीबों को उनका छोटा सा व्यापार करने भी नहीं दिया जाता। दोस्तों, जिस सरकार को गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था और रोजगार देना चाहिए, वहां पर वो गरीबों को पेट पालने के लिए 5 किलो राशन देती है और कहती है कि हमने विकास कर दिया। दोस्तों, अभी हाल ही में शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ था और उसमें सीएम के साथ साथ कई मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण किया और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना चुनाव लड़े ही मंत्री बना दिया गया। ये अचानक से चमत्कार कैसे हो गया? दीपक जी के जीवन में ये प्रकाश कहाँ से आया? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद बढ़िया इंट्रोडक्शन के लिए। लेकिन राजनीति में नए नहीं है, मंत्री के तौर पर पहली बार मौका मिला है। लेकिन राजनीति तो ऐसे बचपन से देखते आ रहे हैं पापा को, और उनको काम करते हुए देखा है, और ऐसे भी पिछले लगभग 4-5 साल से पार्टी के स्तर पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि दीपक प्रकाश को पता भी नहीं था कि उन्हें भी मंत्री का शपथ लेना है। जैसे मीडिया में जब खबर आई होगी उससे बस थोड़ी देर पहले भी हमको भी खुद भी पता चला था, तो मेरे लिए भी सरप्राइज था। और इसीलिए वो खादी की जगह नॉर्मल पैंट शर्ट में ही दिखे और उसी में शपथ लिया। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर पीएम मोदी से पूछा जाना चाहिए कि जब वो विपक्ष की बात करते हैं तो कहते हैं कि वो लोग परिवारवाद करते हैं, वो बस अपने बच्चों का भला चाहते हैं, आपके बच्चों का नहीं। तो ये क्या है? क्या ये परिवारवाद नहीं है? हो अच्छा, ये तो मोदी जी का प्रसादवाद है। दोस्तों, जो युवा शिक्षित हैं, योग्य हैं और इच्छुक हैं, उन्हें मौका भी नहीं दिया जाता, लेकिन नेताओं के बच्चों के लिए नो इलेक्शन डायरेक्ट सिलेक्शन, ये क्या है? अब टॉपिक पर आते हैं। अगर सच में अतिक्रमण रोकना है तो सॉल्यूशन ये है कि रिहैबिलिटेशन पहले और डेमोलिशन बाद में। पहला, दुकानदारों को वैकल्पिक जगह दी जाए, अगर उसके बाद भी वो ऐसा करते हैं तब बुलडोजर। दूसरा, परमानेंट हॉट बाजार बनाना, छोटे दुकानदारों के लिए फिक्स जगह। तीसरा, बड़े बड़े कब्जा दरों पर भी समान कार्रवाई, ताकि जनता का भरोसा ना टूटे, उन्हें ऐसा ना लगे कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों, कानून सबके लिए है, लेकिन क्या न्याय भी सबके लिए बराबर है? अतिक्रमण हटे, शहर सुधरे, लेकिन गरीब की रोटी न उजड़े, यही एक सिविलाइज्ड सोसाइटी की पहचान है। और अगर आप चाहते हैं कि कार्रवाई हो लेकिन कानून के साथ साथ इंसानियत भी हो, तो इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि आप किस तरह का समाधान उचित मानते हैं। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।